डिमांड के साथ। आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर affecting demand for that commodity. Now elasticity का मतलब क्या होता है? elasticity का मतलब होता है जैसे एक रबर को हम तब तक खींच सकते हैं जितना देर तक उसका पावर होता है, अदरवाइज रबर क्या होगा, टूट जाएगा। सेम डिमांड की किसी भी एक फैक्टर में चेंज आने से, डिमांड की किसी एक फैक्टर में चेंज आने से मेरा डिमांड चेंज हो जाता है। तो जैसे अगर इनकम चेंज आता है, किसी इंसान का इनकम बढ़ता है या घटता है, उसके हिसाब से डिमांड फॉर अ कमोडिटी भी चेंज होता रहता है, बढ़ता है या घटता रहता है। इसी चेंज को हम मेजर करते हैं परसेंटेज में, इसको ही हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे के इलैबोरेशन हम लोग नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोगों ने डिमांड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, मेमोराइज कर लिया है। इसके हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह डिमांड और प्राइस चेंज होता है इन टर्म ऑफ डिग्रीज। एक्चुअली इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिक, इसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ द परसेंटेज। हम लोग एक पार्ट में इसका कवर करेंगे थ्योरी पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पांस टू गिवन परसेंटेज इन चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर परसेंटेज डिग्री के टर्म में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। एक बार क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज में मेजर होता है, इसके साथ ही हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू नेगेटिव से स्टार्ट होता है, P डिवाइड बाय Q into change in quantity demand, change in price। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, E equal to price elasticity of demand, P initial price, Q initial price, Q initial demand, अब इनिशियल डिमांड का मतलब होता है पुराना वाला डिमांड, पुराना वाला प्राइस। जैसे पहले आइसक्रीम का दाम 10 रुपया था और अब दाम बढ़ के 15 रुपये हो गया, तो इनिशियल दाम कितना हो जाएगा, इनिशियल प्राइस हो जाएगा 10 रुपया, और P1 न्यू प्राइस, P1 न्यू प्राइस मतलब कितना हो जाएगा 15 रुपये। तो इनिशियल डिमांड मीन्स जैसे 10 रुपये जब प्राइस था तो डिमांड क्या था 20 आइसक्रीम का, और जब 15 रुपये प्राइस हुआ तो डिमांड क्या हो गया 8 आइसक्रीम का। तो न्यू डिमांड कितना हो गया 8 आइसक्रीम, और न्यू प्राइस कितना हो गया 15 रुपया आइसक्रीम के फील्ड में। इनिशियल प्राइस जो मैंने कहा 10 रुपये जब प्राइस था तो मेरा डिमांड था 15 आइसक्रीम का, और जब 15 रुपया प्राइस हो तो डिमांड क्या हो गया 8। तो P1 रिप्रेजेंट न्यू, और P और PQ रिप्रेजेंट करता है ओल्ड। तो चेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज चेंज इन प्राइस में भी सेम। तो यहाँ सब से हम लोग नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 2 हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर्स ऑफ रिलेटेड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। मीन्स एक चीज के प्राइस का, एक गुड्स के प्राइस का इफेक्ट, चेंज होने के प्राइस का इफेक्ट दूसरे गुड्स के प्राइस पे पड़ता है। जैसे मैंने कहा था टी और कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है।
कंप्लीमेंट्री गुड्स हुआ, रिलेटेड गुड्स हुआ। यहाँ पर क्या एक गुड्स का इफेक्ट दूसरे गुड्स के डिमांड पर पड़ता है, एक गुड्स का प्राइस बढ़ता घटता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड भी बढ़ता घटता है। यहाँ पे तीन तरह का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब यहाँ पे बिना इस गुड्स के साथ दूसरा गुड्स सप्लीमेंट है, इसका दूसरा गुड्स चाय, जैसे चाय और कॉफी, मैगी और टॉप रेमंड सप्लीमेंट्री गुड्स है। अगर एक गुड्स का दाम बढ़ेगा तो हम लोग उसको स्किप करके नेक्स्ट गुड्स का चॉइस में चले जाएंगे, सप्लीमेंट एक दूसरे का। इसका पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? कंप्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल का दाम बढ़ गया लोग कार का यूज करना कम कर देंगे, इंक का दाम बढ़ गया तो पेन का यूज करना कम कर देंगे। इट्स कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मींस नो रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्रॉस इलास्टिसिटी का। फॉर्मूला क्या है? चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ x बाय चेंज ऑफ प्राइस ऑफ y into price of y divided by quantity of y, quantity of x. This is called cross elasticity of demand. So the third topic है income elasticity of demand. Income elasticity of demand is the responsiveness of demand to change in income. It's measure the degree of responsive of the quantity demand of the quantity to change in income of the consumer. जैसे income of the consumer बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से डिमांड ऑफ द गुड्स भी बढ़ना और घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर इनकम 6 है तो डिमांड कितना है? 10 kg है, और अगर इनकम 10,000 रुपया है तो डिमांड कितना है? 12 kg। इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, इनकम कम था तो डिमांड भी कम था। यहाँ पे फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन इनकम into income, initial income और divide by Q, initial demand. Y is the initial income और initial income और ये है initial demand. मैंने यहाँ पर फॉर्मूला है, चेंज कैसे आता है? चेंज डेल्टा Q मीन्स चेंज इन डिमांड 12 kg माइनस 10 kg दैट इज 2 kg और चेंज इन इनकम डिवाइड बाय 4000 और यहाँ पर भी इनिशियल इनकम कितना है? 6000 रुपये, इनिशियल डिमांड 10। हमारा आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू 0.3।